सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और अपन आज करने वाले बहुत ही सिंपल और एक क्विक मार्केट एनालिसिस, जहां हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन में कैसा परफॉर्म किया लास्ट वीक। हमने क्या देखा था लास्ट वीक जिससे हमने बोला था कि एक डिप के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको वो वीडियो क्लिप प्ले करके भी बताऊंगा, ताकि ऐसा नहीं कि अब हो गया तो ज्ञान देने आ गए। नहीं, हमने प्राइस एक्शन पहले ही रीड किया था और एक अंदाजा था कि भाई इस तरीके की चीज हो सकती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और वो कैसा प्लान आउट हुआ। और अब इस सिचुएशन में मार्केट को हमें कैसे रीड करना चाहिए और आगे चल के मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। तो गाइस, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही तगड़े तरीके से आपको एनालिसिस देने वाला हूँ। और अब अपन पहले देखते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था। कि हमें एक रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वीकली जैसी कैंडल क्लोज की है। उसके लिए हमें बहुत तैयार रहना पड़ेगा कि शायद मार्केट यहाँ से छोटी सी एक डिप दे दे। मैं अभी रिवर्स। तो गाइस, जैसा कि आपने बिल्कुल सुना कि हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, इनफैक्ट मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक हमने एक चैनल डिस्कस किया था और वहां पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल देखने मिली थी, या ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको आप कह सकते हो वो। और उसके बगल में हमें एक ऐसा अंदाजा था कि यहाँ से एक सेल आ सकता है, क्योंकि हम चैनल के टॉप पे भी थे। और यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बनाया था, तो हमें एक डिप का अंदाजा था और वो होता हुआ दिखा। अब ये जो हो गया वो तो ठीक है, अब यहाँ से क्या करें और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको लेके चलूंगा निफ्टी पे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जो कि जनरली कोई खास, अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह देखो नेट पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो इतना बड़े टाइम फ्रेम पे कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। बट मैं आपको एक बात बोलूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस मार्केट एनालिसिस में और इस प्लेस पे, कि अगर आप मंथली कैंडल को जज नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा हिंट मिस कर रहे हो। अब देखो, कई बार एनालिसिस होता है कि आप बिल्कुल 100% एनालिसिस में दिमाग लगा देते हो, बट तब भी मार्केट इसको गलत प्रूफ कर देता है। जैसे बहुत पहले, अभी 4-5 वीक पहले, एक वीक हमने बोला था कि नेगेटिव हो रहा है मार्केट, यहाँ से सेल देखने मिलेगा। अब मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो नेक्स्ट वीक आके मैंने माना था कि भाई मेरा व्यू गलत निकला। और अब मार्केट ने मेरे को अगेंस्ट प्रूफ कर दिया है कि भाई तुम्हारा व्यू गलत था, अभी ऊपर जाएगा, तो हमने अपना व्यू कंटिन्यू रखा था ऊपर के लिए। बट अब अगर आप इस सिचुएशन पे देखेंगे कि मार्केट ने जिस तरीके से प्रीवियस मंथ की कैंडल क्लोज कर दी है, सितंबर की, तो अब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्यों? वो मैं आपको मंथली कैंडल पे समझाता हूँ। देखो, निफ्टी में जब एक इवेंचुअली बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी, तो मार्केट ने पहले यहाँ पे काफी अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन किया था 3-4 मंथ का। फिर ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, फिर यहाँ पे 3-4 मंथ का कंसोलिडेशन किया। फिर इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगेन हमें एक बड़ी रैली देखने मिली। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना और समझना, कंसेप्ट समझना। जरूरी नहीं है कि हर चीज से पैसे ही कमाया जाए। कहीं से अगर कुछ अच्छी चीज सीखने, नॉलेजेबल चीज मिलती है, तो वो भी एक टाइप से एक पैसा ही है, कि भाई आपको आने वाले दिनों में वो, या आने वाले सालों में वो चीज आपको काम में आएगी। तो अगर आप यहाँ देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ग्रीन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ पे। फिर इसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो डोजी कैंडल्स बनाई। फिर जब ब्रेकआउट किया तो एक सॉलिड हैमर, फिर एक और कैंडल, एक और सॉलिड हैमर। अब ये मार्केट ने लास्ट मंथ एक डोजी कैंडल क्लोज की है। अब इन सब कैंडल की एक आप एक खास बात देखना, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो जनरली मंथली का प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं करता है खासकर। तो वही होता हुआ अभी यहाँ तक हमें दिखा। अगर आप ये देखो यहाँ पे डोजी भले बनी है, बट अगर आप बॉडी की बात करो, तो किसी भी कैंडल की बॉडी ने प्रीवियस अपनी बॉडी के लो के नीचे आके क्लोज नहीं किया है। आप चाहे कितना भी जूम करके देख लो यहाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सारी कैंडल्स अच्छी थी। यहाँ पे तो खैर ब्रेकआउट चल ही रहा था, तो यहाँ पे भी इस कैंडल सब ने आके अपने प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज किया हो, भले चाहे 10 पॉइंट ही क्लोज किया ऊपर, बट किया है। बट अगर आप इस मंथ की कैंडल, प्रीवियस मंथ की कैंडल देखेंगे, तो यहाँ पे एक तो हमें एक डोजी देखने मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरे की आधी घंटी तो यहीं बच जाती है, जैसे ऑल टाइम हाई पे एक डोजी बनना। दूसरी बात कि इसके दोनों साइड रिजेक्शन है, ऊपर से भी एक रिजेक्शन आया, नीचे से भी एक रिजेक्शन आया। तो अब जो ये वाला मंथ है, या आने वाले जो मंथ है, वो बहुत ही क्रूशियल रहेंगे हमारे इंडेक्स के लिए, क्योंकि यहीं से अगर हमें पता पड़ेगा कि कोई एक बड़ा रिवर्सल या डाउन ट्रेंड आना है कि नहीं आना। अब वो कैसे पता पड़ेगा भैया, आप तो हमें वो भी बता दो। तो देखो, अब क्या होता है ना, कि अभी तक किसी भी कैंडल ने अपनी प्रीवियस बॉडी का लो नहीं तोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर इस मंथ की कैंडल कुछ भी टाइम पास करके मंथली, अपनी जो डेट है मंथ क्लोजिंग होने की कैंडल की, वो इस स्विंग के नीचे या इस कैंडल के लो को तोड़ के नीचे चली जाती है कैंडल इस टाइप की, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई शायद अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, क्योंकि ये जो लो है,
ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट काम करेगा अपने मार्केट के आने वाले दिनों के लिए। अगर ये लो टूटा मतलब कि हाँ सेलिंग एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ से हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। हो सकता है 23 तक देखने मिले, हो सकता है 20 तक देखने मिले, वो एक अलग कहानी है, सारी प्रोबेबिलिटी। बट ये लंबा होगा, 2-3 दिन की कहानी नहीं, मैं मंथ ऑन मंथ की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 2-3 मंथ हमें स्लोली स्लोली ऐसा एक डाउन ट्रेंडिंग प्रेशर मार्केट में देखने मिले। बट कोई बोले कि नहीं भैया हमें अभी नहीं लगता कि ऐसा करेक्शन होगा, ये मंथ भी रिकवर कर जाएगा मार्केट या स्टॉक, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ। अभी जो चीज़ हुई नहीं है, अपन उसको पत्थर की लकीर ना माने, अपन ये माने कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा अपन समझेंगे। बट अभी क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर टॉप से आया है, तो अपन को ये देखना है कि मार्केट इन दोनों स्विंग्स के बीच क्या कर रहा है इस मंथ। अगर ये मंथ की कैंडल यहीं कंसोलिडेट होके इसके अंदर ही बंद हो जाती है, तो फिर ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बन जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट अभी यहीं एक टाइम करेक्शन करेगा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ मूव नहीं दिया बट 5 मंथ का एक अच्छा टाइम करेक्शन दिया। यहाँ पे आप देखोगे कि कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं था, प्राइस करेक्शन नहीं था, बट यहाँ पे एक अच्छा टाइम करेक्शन था 4 महीने का। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अभी 1-2 मंथ और ऐसे ही यहाँ पे टाइम करेक्शन करे, इस डोजी के अंदर ही कंसोलिडेट करे, और फिर अगले साल हमें जनवरी फरवरी में एक ब्रेकआउट देखने मिले। तो ये जो हाई, ये जो स्विंग बन गए इस डोजी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा कि आप भी इनको ट्रैक करना, और कुछ हाई या लो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होगा तो वो तो वैसे भी मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा। और अगर आप वीकली बेसिस की बात करें, तो वीकली भी अगर आप देखोगे, अरे ये उल्टा जुल हो गया, कि हम बहुत अच्छे अप ट्रेंड में बिल्कुल अच्छे खासा रन में थे। बट बहुत टाइम अगर आप इतनी बड़ी सारी कैंडल्स को देख लो, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एवर रेड कैंडल जो हमने अभी तक बनती हुई देखी होगी। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं वीकली में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मतलब रिवर्सल का एक कैंडल बनाई है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था ना, यहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा था, कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होती तो मैं बिल्कुल मानता कि दिस कैन बी ए रीटेस्ट एंड स्टॉक अभी मार्केट अभी ऐसा जा सकता है। बट इतने स्ट्रांगली नीचे आके क्लोज किया है कि अब जब तक कोई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं बन जाती यहाँ पे आके, तब तक हम इसको एक रिवर्सल या एक फेक ब्रेकआउट टाइप का नहीं मानेंगे कि आलतू फालतू बुलिश लोगों को बाहर निकाल दिया और अब मार्केट ऊपर चला गया। बट जब ऐसी कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। बट अभी जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट यहाँ 1-2 वीक यहीं टाइम पास करे, फिर थोड़ा सा सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन में आ सकता है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक तगड़ा सेल आया है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई से, अनएक्सपेक्टेड, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से सेल आता है। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ गैप्स पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मार्केट अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो अभी 3-4 या 5 दिन के ड्यूरेशन में मार्केट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, मतलब थोड़ी ज्यादा सेलिंग हो गई है। तो हो सकता है मार्केट एक पुल बैक ले, फिर अगेन ये गैप फिल करके अगर ये वापस सेल होना स्टार्ट होता है तो एक काफी नेगेटिव, और अभी जो बाय ऑन डिप प्राइस एक्शन था वो अब हो सकता है कि सेल ऑन राइज का प्राइस एक्शन बन जाए। और अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे ये, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये इस टाइप का, और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये तो वैसे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बट जब तक बना नहीं है हमको मन से नहीं मानना, ये मैं आपसे भी और खुद से भी बोलूंगा कि भाई पहले चार्ट को कह लेने दो अपनी कहानी, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक देखने मिले 100-200 पॉइंट का, या मार्केट इसी रेंज में थोड़ा टाइम पास करे 1-2 वीक, फिर ऐसा ब्रेक डाउन दे तो फिर एक बड़ा रिवर्सल हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल क्लोज की है। तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा गैप अप खुल जाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर ये गैप फिल करके नीचे आए, तो सारी पॉसिबिलिटीज है वो हमें देखना पड़ेंगी। तो अब अपन आते हैं फटाफट बैंक निफ्टी पे। तो इस बैंक निफ्टी का अगर आपको याद हो तो ये हमने लास्ट वीक एक चैनल डिस्कस किया था। चैनल काफी अच्छा वर्क किया क्योंकि एग्जैक्टली टॉप पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और उसके बगल में कंटिन्यूएशन का सेलिंग प्रेशर। तो हमने जो लास्ट वीक डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि एक रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है, वो तो हमारा सक्सेसफुल होता हुआ अब हमें दिखा। बट उसके बाद अगर आप अब कहानी देखोगे तो अब क्या है कि एक बड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें आ चुका है। तो नीचे की स्पेस अगर आप इस चैनल को मानो, और नीचे जो जो इस चैनल का बॉटम की ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको अगर आप माने, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम या स्पेस है नहीं। थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा पॉज या वेट करना चाहिए। फिर अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना ही है तो पहले यहाँ पे थोड़ा वेट करे, 1-2 वीक का टाइम पास करे, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले, और फिर ये ऐसा रिजेक्शन दिखाए, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का कंटिन्यूएशन हम मान सकते हैं। या फिर हो सकता है कि एक ओवरसोल्ड हो गया, थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर ये नीचे आए तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और लेवल्स के लिए भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी 50,200 या 50,300 के आसपास यहाँ पे प्रीवियसली काफी अच्छा एक स्विंग सपोर्ट था जो मार्केट ने लिया था। तो अब अगर आप देखो तो सेम लेवल पे चैनल का बॉटम भी आ रहा है, और यहीं कहीं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी इस दोनों को तोड़ देता है तो फिर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। एंड मैं कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमें 2-3 महीने में 45,000 के लेवल बैंक निफ्टी में दिख जाए। तो देखो गाइस, क्योंकि रन की अगर आप बात करो तो एक बहुत बड़ा मैसिव रन आ चुका है, मार्केट को कूल डाउन होने की जरूरत भी है। और अच्छा भी है ना कि अगर डिप नहीं आएगी तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? अब लेवल्स जो नीचे के हैं वो एक बार निकल गए, जैसे निफ्टी में आप याद करो
कि जब बहुत पहले की बात है, इनफैक्ट कोविड मोविड के शायद नहीं, कोविड के थोड़े से बाद रशिया यूक्रेन वॉर की जब बात है, तब मार्केट 15,000 पे डिप करके आ गया था, 18-19 हज़ार तो समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे बोल रहा हूँ मैं। बट वो 15,000 का लेवल अब आप सोचो कि हमें फिर से मिल जाए तो वो इतनी ईजी नहीं मिलेगा। और मार्केट जितना ऊपर निकलता जाएगा, फिर उसके लिए डिप में करेक्शन आने का वो लेवल उतने ही नीचे छूटते जाएंगे, क्योंकि अब आप सोचो कि मार्केट 30,000 चला जाए, हाँ चला जाए, अब आप बोलोगे नहीं अब 30,000 से करेक्ट होके 15,000 भी आ जाए, तो भाई वो पॉसिबल है क्या? बिना क्रैश या कोई इकोनॉमिक रिसेशन है इस चीज के, वो नॉर्मल मार्केट इतना बड़ा करेक्ट नहीं करेगा। और तो एक बार जो लेवल निकल गए, वो फिर इतनी इजीली आपको नहीं मिलेंगे। तो मार्केट अभी करेक्ट कर ले और आपको अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो वो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी और गोल्डन पीरियड वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रन में है, अगर ये बुल रन 10 साल कंटिन्यू ऐसे ही रह गया, 15 साल, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सेम लेवल्स बहुत बार बार एक्यूमुलेट करने मिले। अगर एक बार लेवल निकल गए, तो फिर शायद हो सकता है वो लेवल देखने ही ना मिले। जैसे लोग आप कह रहे हैं कि बस एक बार 15,000 पे आ जाए मार्केट, एक बार 17,000 पे आ जाए, एक बार 20,000 पे आ जाए, लोग तरस रहे हैं 20,000 के लिए अब। बट अब वही है, मार्केट है, नहीं आएगा, उसकी मर्जी होगी तो वो शायद जब तक क्रैश ना हो ग्लोबल मार्केट्स, तब तक वो कहो 20,000 भी टच ना करे, 21-22,000 से ही रिवर्स कर जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज है, और मेरा मानना ये है कि करेक्शन जरूरी होता है, खासकर इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आएगा तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे नहीं, और एक बार भाव निकल गए तो फिर भाई भाव और भगवान स्टॉक मार्केट में एक समान है। और मैं ये बोलूंगा कि करेक्शन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपन अब समझेंगे कि क्या कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दी है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करके एक वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड करी है, उसका थंबनेल बनवा रहा हूँ मैं। जैसे ही थंबनेल बन जाता है मैं इसको ट्यूसडे को अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि गाइस एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, अभी स्विंग ट्रेड एक लाया हूँ मैं, भगना मत चैनल छोड़ के। जो अभी कट गया होगा कहानी सुनते सुनते में, उसका थोड़ा सा हो सकता है नुकसान हो जाए। तो एक स्विंग ट्रेड सेटअप लाया हूँ मैं, जो कि काफी अच्छा मुझे लग रहा है कि फॉर्म हो रहा है, तो आप उसको ट्रैक करना, अपन उस पर एनालिसिस अभी करेंगे। बट उसके पहले गाइस नए हो और एनालिसिस अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, प्राइस एक्शन सारी चीजें समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि कोई भी वीडियो डलेगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। और आपको करना है कमेंट, कमेंट में आप बताओ कि आपका क्या व्यू है मार्केट का, कि आप सोच रहे हो कि और डिप मिलेगी, मार्केट कहाँ तक डिप करेगा, या अभी रिवर्स कर जाएगा हर बार की तरह। थोड़ा सा डिप दिए मार्केट ने, और थोड़ा सा जो जबरदस्ती बुलिश ट्रेंड में घुस चुके हैं उनको निकाल के वापस ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो गाइज अब ये सब अपन साइड करते हैं और अपन अब चलते हैं स्विंग ट्रेड पे। अब स्विंग ट्रेड पे चलने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बोलना चाहूंगा कि गाइस आई होप आपने इंस्टाग्राम पे सुबह अक्षत की रील देखी होगी अपने स्टॉक एक्सप्लोरर पेज पे। तो वहां पे भी उसने सेम स्टॉक का एनालिसिस करके दिया है, सारी चीजें बताई हैं। स्टॉक मुझे अच्छा लगा, उसे भी अच्छा लगा, तो हमने इसको पिक किया। अब इसका रीजन ये है कि अगर आप इसको वीकली पे भी देखोगे, तो पहले भी स्टॉक काफी अच्छे एक साइडवेज बिल्कुल डाउन ट्रेंड नहीं, मतलब बिल्कुल एक साइडवेज टू एक टाइम करेक्शन में था। यहाँ पे इसने काफी अच्छा करेक्शन करा अपना टाइम वेज, और फिर इसने एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया। तो एक ब्रेकआउट तो अच्छा स्टॉक दे चुका है। उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 4 वीक से ये बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे पैटर्न क्या है वीकली, तो इस पे क्लासिक पोलन फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। बट एक चीज ध्यान देना कि मार्केट अगर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आता है और सेलिंग आती है हमारे अगले हफ्ते या एक दो हफ्ते बाद, तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो जिनको बहुत हिम्मत है और जो मैनेज कर सकते हैं इस टाइम पे, वही स्विंग में एंटर करना। क्योंकि इंडेक्स के अगेंस्ट इस तरीके की सेलिंग अगर हो रही है इंडेक्स में, तो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं जा पाएंगे। 10 में से एक या दो स्टॉक होंगे वो बहुत अच्छे चले जाएंगे, बट जनरली स्टॉक मार्केट के साथ सेल होने लगती है। क्योंकि मिड अगर निफ्टी में सेल, बैंक निफ्टी में सेल आएगा, तो सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी जूनियर, सारे स्टॉक्स जनरली इंडेक्स गिरने लगते हैं। तो वो एक डोमिनो इफेक्ट टाइप का बनता है कि एक में सेलिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे सब में होने लगती है। तो पैनिक सेलिंग भी कई बार हो जाती है। तो केयरफुल रहना, सेटअप बहुत अच्छा है इसका वीकली, मैं डेली पे भी आपको इसका समझा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी एक ये डेली टाइम फ्रेम पे इस टाइप से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस या इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक मोमेंटम एक दो दिन का देखने मिल सकता है। और एसएल इसके नीचे के आसपास ही रखना, इससे बड़ा एसएल मत लेना। क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल, अगर और कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि स्टॉक में भी सेलिंग आए, तो बड़ा ऊट पटांग एसएल आपका हिट हो जाए। इससे अच्छा आप इसको जब बिल्कुल ही आप रेडी हो इसको करने के लिए कि मुझे करनी ही है स्विंग ट्रेडिंग, मुझे मार्केट से मतलब नहीं, तो ऐसे लोग इसको करें। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करें कि अगर इसके नीचे का 5% का एसएल हिट हो गया, तो आपको बाहर आना है, सीधी बात। बाकी अब कुछ हो स्टॉक का, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लगा हो। मिलेंगे अपन अब ट्यूसडे को एक और इन्वेस्टमेंट मतलब एनालिसिस के साथ। उसमें मैंने कुछ बताया है कि डिप में आप कहाँ इन्वेस्ट करें, किन सेक्टर में करें, किन स्टॉक्स में करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।